उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस श्लोक का अर्थ है कि मतलब कर्म उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, जो मतलब मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। और जो सफल तभी हो सकते हैं, आप इन्हें कि मन में सोच लिए तो अपने आप सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर शेर सोया हुआ है तो हिरन अपने आप उसके मुख में नहीं आ जाता, उसको भी जाके शिकार करना पड़ता है, तब जाके हिरन उसके मुख में आता है। ठीक है, तो आप लोग भी सफलता के लिए मेहनत किए हैं, तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और एक मुझे हिंदी की पंक्ति याद आ रही है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो आप लोगों का एक बार जो है कर्म जो है आपका अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट आया है, कर्म अच्छा है तो आपका अच्छा रिजल्ट आया है। तो सर को इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, KB शर्मा सर को, जो कि बायोलॉजी एडवांस बायोलॉजी के मतलब संस्थापक हैं और ट्यूटर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और एक बार उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने सफलता से इस बार शोर मचा दिया है। तो बच्चों का उत्साह अभी देखने लायक है, शोर आप सुन सकते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट अभी गूंज रही है। तो हम इस बार मुखातिब करना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस बार अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं, और रूबरू करवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं, उनकी सफलता का राज जानते हैं, उन्होंने जो सफलता का स्वाद चखा है और जो उनका दौर रहा है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनकी कड़ी सफलता रही है, सारा चीज़ उनके मुख से खुद हम जानते हैं। उनसे रूबरू करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं और बुलाते हैं क्लास 12 के छात्र छात्राओं को जो कि इस बार उत्तीर्ण हुए हैं। तो स्वागत करिए उनका जोरदार तालियों से। तो आप यहाँ रहिए। तो बुलाते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हुए उन बच्चों को जो कि इस बार सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हुए अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ है सबसे पहले अभी जो आए हैं शुभलेश कुमार। तो हमारे साथ है शुभलेश कुमार जो कि 88% मार्क्स लेके आए हैं। तो उनका स्वागत करें। आइए शुभलेश कुमार। ओके, बच्चे इसके बाद क्या नाम है? प्रीति प्रिया। हाँ, ओके, प्रीति प्रिया प्लीज कम। तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद सादिया, और इसके बाद है सादिया। सादिया आ जाओ। कुमार प्लीज कम। और यहाँ के बच्चों ने इस बार काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। हमारे साथ हैं गुलशन कुमार, प्रीति प्रिया, सादिया और सोनू कुमार जो कि यहाँ के टॉपर बच्चे हैं। गुलशन कुमार 84% के साथ आए हुए हैं और प्रीति प्रिया 83 हैं, सादिया 82% है, सोनू कुमार 81% है। इससे जानेंगे इनका अनुभव, यहाँ जो रहा इनका अनुभव, इस संस्थान में जो जुड़े कैसा रहा, सर के साथ इनका जो अपनापन है कैसा है सर के साथ, ये सारा चीज़ इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले बुलाते हैं, सबसे पहले हैं हमारे साथ प्रीति प्रिया। तो आप बताइए कि सर के साथ जो आपका जुड़ाव था, लगाव था, यहाँ पे कैसा था? सर मतलब फ्रेंड की तरह, सबके साथ मतलब फ्रेंड की तरह रहते हैं। और जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है सर से आसानी से पूछ सकते हैं, हिचकिचाहट नहीं होता है। हिचकिचाहट नहीं होती है। ओके, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, 11th के बच्चे हैं, तो आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस सर का नोट्स और क्लास रेगुलर करें। सर का नोट्स पढ़ना ही मतलब काफ़ी है। और डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मतलब कितने घंटे पढ़ाई करें? और मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि सुबह जग के 3 बजे भोर में जग के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर जगते हैं तो वो पढ़ते हैं। तो सबका रूटीन अलग अलग होता है। तो आपका रूटीन कैसा हुआ करता था? मेरा मतलब सारा सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ते थे। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब आप सुबह में जग के ज़्यादा अर्ली मतलब 5-6 बजे जगते थे। 5-6 बजे जगते थे। हाँ। और रात में क्या देर तक पढ़ाई किया करते थे? नहीं, 11 बहुत 11 बजे तक।
तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, मतलब कि देर तक पढ़ाई करें? मतलब कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देर रात तक जग के कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुबह अर्ली जग के पढ़ना पसंद करते हैं, 3 बजे सुबह में जगे और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं। तो आप मतलब कैसे प्रीफर करेंगे कि ज़्यादा बेटर क्या होता है तो आपके एक्नॉलेज के लिए और आपको मतलब आपके बेटरमेंट के लिए? मतलब सर जो यहाँ पढ़ाए और फिर रूम पे जाके मतलब या फिर घर जाके रिवीजन करना है और टेस्ट मतलब रेगुलर देना है। सर जो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट रेगुलर देना। हाँ। ओके, यू कैन। हमारे साथ सबसे पहले टॉपर हैं, सेकंड टॉपर प्रीति प्रिया। तो इनको सर दे रहे हैं पुरस्कार जो सम्मानित किया जा रहा है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब दूसरे बच्चे से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इनका नाम है सादिया और इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। आपका जो प्रिपरेशन रहा था, आप कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? लगभग 10 घंटा। 10 घंटा पढ़ाई किया करती? जब मन करे तब पढ़ लो, ज़रूरी नहीं रात में पढ़ना है। जिस टाइम मन करता था बैठते थे, उसके बाद घंटा नहीं गिनते थे कि कितना घंटा पढ़ना है। अच्छा, आपका कुछ टाइम टेबल भी हुआ करता था, कुछ शेड्यूल वगैरह? मेरा एक दिन में टाइम टेबल बदल जाता था। तो ऐसा है कि जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं डिस्ट्रैक्शन वगैरह बहुत होता है, जैसे फ़ोन चलाना या फिर बहुत सारा। तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचती थे और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते? हम फ़ोन नहीं चलाते थे उतना। अच्छा, तो आप फ़ोन कम चलाते थे? यस। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते? पढ़ाई पे फोकस था पर नंबर कम आ गया। आपको आपके जो क्लासमेट्स वगैरह हैं वो आपको कितना मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए? सर तो ऐसा है जो कि आपको मतलब क्लास में भी पुशअप करता हो कि हाँ, उसको देख के लगता हो कि हमको और अधिक पढ़ना चाहिए? नो सर। मतलब सबसे तेज़ आप ही थी? हम तो अपने आप को सबसे ज़्यादा तेज मानते हैं पर नंबर कम आ गया। ओके, तो इनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। तो हमारे साथ हैं अभी, आप अपना नाम बताइए। सोनू कुमार। सोनू कुमार। तो आप कितना % मार्क्स लेके आए बायोलॉजी में? 81%। तो बायोलॉजी जब सर पढ़ाते थे तो आपको कैसा मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था? लगभग तो सर जी अच्छा से पढ़ाते थे, लगभग टोटल टॉपिक ठीक ही था। अब हाँ, क्या टोटल ठीक था। तो और जो सर का जो पढ़ाने का तरीका था उसमें आपको क्या खासियत लगता था जो सर को मतलब यहाँ आप आके रुक गए और इस संस्थान से जुड़ गए? यहाँ एडवांस बायोलॉजी का सबसे अच्छा खासियत हमको यही लगा, जैसे आज सर जो भी पढ़ाएं, ठीक है, और यही चीज़ को सर जी कल सुनते थे, इसीलिए बच्चा लोग पढ़ते थे कि क्या कल सुनेंगे, बस इसीलिए अच्छा इसीलिए यहाँ रुके थे। तो और बाकी जैसे होते हैं बच्चे कुछ रूटीन बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका भी कुछ रूटीन वर्क होता था या फिर कैसे आप पढ़ाई किया करते थे? हम घर में पढ़ते थे और कहाँ पढ़ेंगे। 8 घंटा रूटीन आपका था पढ़ने का? जी बिल्कुल। क्या तो रूटीन कैसा था? रूटीन मेरा ठीक ही था, मतलब हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ते थे, अप्रॉक्स 5 से 6 घंटा ही पढ़ते थे। अच्छा, और आप अपने आने वाले जूनियर जो आपको सुन रहे हैं उसको आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे कि पढ़ाई करें ताकि आप जितना सक्सेसफुल हो सके? देखिए, अब वो भी पढ़ेगा तभी ना होगा। अब वो नहीं पढ़ेगा तो इसमें मेरा क्या है। अच्छा, तो उसको भी पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। और कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए आप कैसे गाइडेंस करेंगे? मतलब बुक को पढ़ना चाहिए, सर को सुनना चाहिए, नोट्स से कैसे पढ़ना? जी देखिए, बुक तो हर बच्चा को पढ़ना चाहिए। हाँ, और सर जी जो क्लास में पढ़ाते हैं, सर जी का ये नोट्स और जो सिलेबस है, और बुक तो पढ़ना ही चाहिए। बुक भी पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। तो अब लेते हैं इस क्रम में नेक्स्ट बच्चे को और जानते हैं। अच्छा, दे देते हैं। ओके, आइए। तो इनको पुरस्कृत किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के मेधावी छात्र रहे हैं, इन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। सोनू कुमार। तो अब हमारे साथ हैं इस क्लास के टॉपर शुभलेश कुमार। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने इस बार सबसे हाईएस्ट 88 मार्क्स लाया है। और आप इतना अच्छा मार्क्स लाने के बाद आपको मतलब कैसा फील हो रहा है?
अच्छा फील हो रहा है। और आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गए, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करके गए थे, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखे तो आपको कैसा फील हुआ उस समय? क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तो डर जो था वो ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम देने से पहले जो था थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा। और सर जो थे मतलब पूरा सिलेबस कुछ बचा ही नहीं था कि जो नहीं पढ़ाना था, सारा चीज़ पढ़ाए हुए थे और हम पढ़े भी हुए थे, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस उतना भारी नहीं लग रहा था, सारे क्वेश्चंस डील हुए थे। ओके, तो आप आने वाले अब जूनियर्स जो हैं, जूनियर्स छात्र को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे पढ़ाई के लिए? अपना एक रूटीन, एक शेड्यूल बना ले, उसको फॉलो करें और टाइम जो है बेवजह के कामों में बर्बाद ना करें। बेवजह के कामों में टाइम बर्बाद करने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएंगे और भी ख़राब हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। उनको अपने जो चीज़ उनको करना है वो खुशी से करना है, उसके पीछे आप दबाव या किसी के दबाव से नहीं पढ़ सकते। आपको जो भी काम करना है खुश होकर कीजिए उसको, और सीरियस होकर उसको कीजिए और अपना टाइम दीजिए, और बर्बाद टाइम दूसरे कामों में नहीं करना है। आपको क्या मोटिवेट करता है जो आप इतने मतलब सफल रहे? क्या कैसे मोटिवेट होते थे आप? मोटिवेट होते थे कि सर हमेशा कहते रहते थे कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा चीज़ सोचो, अच्छी चीज़ों के तरफ जाओ, ठीक है, चीज़ों की तरफ भागो। हाँ, अच्छी चीज़ों की तरफ भागो और बड़ा गोल रखो जिससे तुम बड़ा चीज़ अचीव कर पाओगे। सर हमेशा इसी चीज़ को कहते रहते थे। सर की सराहना है कि सर ऐसे बच्चों को मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, और जिस कारण इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं सर और सम्मानित करेंगे। अब हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं जो कि यहाँ से अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, और कुछ लड़के लड़कियाँ भी हैं, सब हैं। उन्हें सबको बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ। और हाँ, शुभम कुमारी हैं, आशुतोष कुमार सा हैं, करिश्मा कुमारी हैं, रिया भारती हैं। तो आप लोग आइए यहाँ कृपया। तो मैं जब यहाँ एंट्री कर रहा था तो यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि शिक्षक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो ये लाइन काफ़ी प्रेरित करने वाली थी, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो मतलब देश का निर्माण करते हैं, और छात्र का निर्माण शिक्षक करते हैं। तो जितने भी मेधावी छात्र हैं जो कि यहाँ पर हैं, तो इनसे जानेंगे कि उनकी जो सफलता रही है, उनकी जो प्रेरणा रही है, और उनका जो मेहनत रहा है, उनके पीछे की जो मेहनत रही है, इसके पीछे का राज क्या है, और वो कितने मेहनत में मतलब कितनी शिद्दत के साथ मेहनत किया करते थे, सारा चीज़ जानते हैं। और सबसे पहले आपका नाम जानते हैं? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मुस्कान कुमारी। तो मुस्कान कुमारी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम डाउट बाट से बिलोंग करते हैं। डाउट बाट से। तो आप क्या वहाँ से मतलब कितना दूर है यहाँ से, और आप कैसे यहाँ से है थोड़ा दूर, 5-6 किलोमीटर है। वहाँ से भैया पहुँचाते थे, हम यहाँ से ऑटो या फिर करते थे। अच्छा, तो आपका आने जाने में भी बहुत सारा समय खर्च हो जाता था, तो आप टाइम मैनेजमेंट करके कैसे पढ़ाई किया करते थे? टाइम मैनेजमेंट करके वहाँ सबसे पहले तो वहाँ से हम 5 बजे निकलते थे और 12 बजे घर जाते थे। तो शाम में पढ़ने के लिए बैठते थे और 6-7 घंटे पढ़ लेते थे। 6-7 घंटे पढ़ा करते थे। और आपको जो सर का एडवांस बायोलॉजी में जो सर हैं के.वी. शर्मा सर, तो इनकी क्या खासियत लगती है जो कि आपको मतलब इस संस्थान से जोड़े हुए हैं और आपको प्रेरित करती है और अधिक पढ़ने के लिए आपको उत्साहित करती है? सर का ये है कि सर हर एक बच्चे को अपने तरह मानते, कि ये नहीं कि इसको अलग और इसको अलग, सबको एक तरह मानते हैं। अच्छा। और सबको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और एक यूनिटी जो क्लास में बच्चों की जो रहती है, सर के प्रति श्रद्धा, वो मतलब कैसी थी आप लोगों की? मतलब आप कैसे सर को देखते हैं? सर को हम लोग गुरु की तरह मानते हैं, और मतलब सर बहुत फ्रेंडली भी रहा करते थे। मतलब जितना प्रॉब्लम होता था सब बताते भी थे, और मतलब बोलते कोई दिक्कत परेशानी हो तो ऑफिस में आके पूछो हमसे, हम सारा चीज़ बताएंगे मतलब डाउट सॉल्व वगैरह भी कर दिया हाँ, करते थे? सारा चीज़। ओके, तो कि एडवांस बायोलॉजी को इन्होंने क्यों चुना? हम कुछ जानते नहीं थे, बस आए थे तो सर से मिले। उसके बाद ज़्यादा दिन तो नहीं पढ़े सर के साथ, ज़्यादा दिन जुड़े नहीं, बट 2 मंथ में इतना अच्छा किए। सर अपने जैसे मानते थे, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ अलग जैसा है, बच्चा अलग है या कम दिन में आया है, ज़्यादा दिन पढ़ाई नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, जब भी हेल्प मांगते थे सर से हमेशा पूरा करते थे। अच्छा, यहाँ ऐसा कभी भी रहा है कि जो बच्चे मतलब सामर्थ्यवान नहीं हो, फ़ी को लेकर के,
तो उसको सर घुमा दिए हो, ऐसा क्यों, या फिर उनको पढ़ाते थे, कैसा आपने यहाँ देखा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सर सबका प्रॉब्लम डॉट करते थे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे हमेशा, और अपने जैसे मानते थे। कभी आज तक लगा नहीं कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो धन्यवाद आपको। अब नेक्स्ट छात्रा से जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शुभम कुमारी। तो आपकी जो पढ़ाई रही, आपने जो स्कोर किया, आपको कितना प्रेरित करती है? क्या आप उससे और अच्छा कर सकती थी, आप इससे इतना मार्क्स से संतुष्ट थे? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, कर सकते थे बट किए नहीं जो है। तो आपको एडवांस बायोलॉजी यानी केवी सर के बारे में क्या कहना है? उन्होंने जो आपके प्रति इतना मेहनत किया, समर्पण भाव दिखाया, और आप इस संस्थान से जुड़ी, तो आप इसको कैसे देखती हैं? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और समझाते थे। जो प्रॉब्लम होता था ऑफिस में जाके पूछ लेते थे, और सर सबको एक दृष्टि से देखते थे और बहुत मेहनत करते थे हम लोग के पीछे। हर संडे टेस्ट होता था हम लोग। तो आपका जूनियर के लिए क्या संदेश है जो कि आप देना चाहते डेली क्लास करें डेली और क्लास? सर का नोट्स पढ़े। और जैसे कि अभी देखा जाता है बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, 12th में बच्चे फ़ोन वगैरह मिल जाता है तो आके चलाने लगते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। तो इन सब से कैसे बचें? बच्चे को फ़ोन भी चलाना चाहिए बट बहुत कम। बहुत कम? हाँ, अच्छा, चलाना चाहिए लेकिन बहुत कम। ओके, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को कितना फ़ोन कितना यूजफुल है? क्योंकि आप जैसे देखे होंगे कि जैसे लॉकडाउन आया तो उसमें फ़ोन बहुत कारगर साबित हुआ, और लेकिन ऑफलाइन का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ बच्चे सीधे लाइव जुड़ पाते हैं, मतलब जीवंत रूप से यहाँ बच्चे होते हैं और सारा डाउट पूछ पाते हैं या फिर क्लियर कर पाते हैं। तो आपको कैसे देखना चाहिए, ऑनलाइन को या फिर ऑफलाइन को? जैसे कि कैसे देखते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस को या ऑफलाइन क्लासेस को? ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि जैसे पूछना होता है जो वो उतने क्लियर से नहीं पूछ पाते, और ऑफलाइंस में होता है कि सर से क्लियरली पूछ पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हाउ मच मार्क्स डू यू ऑब्टेन? 78। 78। तो बायोलॉजी सर जब पढ़ाते थे तो आपको उसमें सर का कोई ऐसा टॉपिक रहता होगा कि जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया होगा, तो ऐसा क्या? ऐसा मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सबको मतलब सिमिलरली देखते थे। सारे टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब मतलब सारे टॉपिक को सर अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं? जी। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ आशुतोष कुमार, आई एम फ्रॉम बीरपैती। पैंती से। तो आशुतोष, आपको बताना है कि आप कितने घंटे मेहनत करते थे पढ़ने के लिए? अप्रॉक्स जब हम लोग का ट्यूशन ख़त्म हो गया उस टाइम से सर हम लोग 7 आवर स्लीपिंग को छोड़ के बाकी जितना टाइम बचता था हम लोग स्टडी में करते थे, और 1-2 घंटा खाना वगैरह बनाने में। अच्छा, लास्ट के टाइम में जब होता है क्या कि मतलब जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है तो पेट में गुदगुदी सा होने लगता है, मतलब अब लगने लगता है कि भाई मतलब एक डर सा बैठ जाता है। तो उस डर से जूनियर कैसे निपटेंगे? जो आने वाले बच्चे हैं 11th के, उस डर से कैसे आप उससे निपट पाएंगे? इसके लिए उसके लिए तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, रेगुलरली आपको डेली बाय डेली आपको आपका नोट्स को प्रिपेयर करना है, रिवाइज़ करना है। उससे क्या होगा, आपको जो जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उसमें आपका दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। और टेस्ट जो लेते हैं सर, टेस्ट सीरीज़ जो वीकली चलाते हैं उसमें आप आइए, उसमें कम आता है नंबर, बेसी आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप डेली एग्ज़ाम आइए दीजिए, जब एग्ज़ाम लेता है, डेली तो नहीं बोल सकते, जब एग्ज़ाम होता है तब आइए और दीजिए एग्ज़ाम, और आपका नंबर ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगा। तो ये हमारे बीच यहाँ कुछ बच्चे थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है बायोलॉजी में, और सर की भी सफलता इसमें रही है और विद्यार्थियों की मेहनत रही है, सर की भी मेहनत रही है। दोनों जब मेहनत किए हैं संलग्न रूप से तो जाके इतनी सफलता मिली है कि विद्यार्थी इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो अब बाकी छात्र जो भी हैं उनको भी हम चाहेंगे कि बुलाया जाए और रूबरू करो।
तो इसी क्रम में और भी कुछ बच्चे जुड़े हैं जो कि अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा एग्ज़ाम को लेकर के और यहाँ इस एडवांस बायोलॉजी को लेकर के, और इंस्टीट्यूट से उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या योगदान रहा उनके जीवन में इस इंस्टीट्यूट का। तो जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या आपका? मेरा नाम पूर्णिमा सुमन है। अच्छा, पूर्णिमा सुमन। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप जो तैयारी यहाँ कर रही थी तो आपका मतलब आगे जाके क्या मतलब एम क्या था? कुछ बड़ा एम था? सर मेरा एम मतलब मेडिकल में जाना। हाँ। तो जैसे कि बच्चे लोग जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी में अच्छा करते हैं, तो आपने भी स्वाभाविक रूप से अच्छा किया है। तो आप मेडिकल में जो आने वाला एग्ज़ाम है नीट वगैरह और इस सब का प्रिपरेशन, इसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? मतलब आने वाले बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए या आप कर रहे हैं, इसका कुछ आपको आइडिया है? सर अभी तो तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ से जो पढ़े हुए हैं तो यहाँ से बहुत हमें कुछ सीखने को मिला है। तो यहाँ से मतलब इतना सीख चुके हैं कि निकाल सकते हैं मेडिकल का। अच्छा, तो सर मतलब जो पढ़ाते हैं वो नीट लेवल और इसको उस लेवल तक का पढ़ाते हैं सर? यस सर, पढ़ाते हैं। ओके, तो फिर और सर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो नीट लेवल तक का है, ऐसा बच्ची का मानना है। और बाकी बच्चों से भी जानते हैं कि उनका जो योगदान रहा है सर का वो कैसा रहा है। तो आप अपना सबसे पहले नाम बताएं। प्रीति कुमारी। तो आप यहाँ कहाँ से आते हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बूढ़ानाथ से। तो आप जो सबसे पहले तैयारी किया करती थी, तो आपको सर के बारे में कैसे पता चला कि आप यहाँ सर के संस्थान में जुड़ जाते हैं? सर बस ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आ गए थे और हम क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, जबकि क्रैश कोर्स पढ़ के भी 2 मंथ ही पढ़े थे, जबकि 72 नंबर लिया है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि क्रैश कोर्स करके 72 नंबर लाना। और ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, और पहले से जानकारी रहता है ये सर के बारे में, तो हम पहले से ही पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा ही मार्क्स लिए आते हैं। अच्छा, 2 महीना जब आप पढ़ रही थी तो आप कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? 5 घंटा। 5 घंटा? जी सर। मतलब सारे विषय को या फिर 5 घंटे? सारा विषय 5 ही घंटे में? जी सर। तो काफ़ी मतलब कम मेहनत करके इन्होंने काफ़ी मतलब सफलता पाई है। आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना रहा? परसेंटेज 75%। तो काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरऑल परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा रहा है। पहले नाम क्या हुआ? गौरव कुमार नाम हुआ। गौरव कुमार। तो आप जो यहाँ देखते हैं सर का स्वभाव कैसा रहता है स्टूडेंट? बहुत अच्छा रहता है। और सर मतलब आपको देख के कैसा अपनापन फील होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अपनापन फील होता है। और सर का जो पढ़ाने का शैली है वो आप मतलब कभी दूसरे जगह भी पढ़ते थे और या यहाँ भी पढ़े, तो आप दोनों मतलब कहीं कैसा डिफरेंस आप देखते हैं? नहीं बहुत अच्छा एक ही जगह पढ़े, दूसरे जगह आप यहीं आके पढ़े? सर भी यहीं। तो अच्छा रहा सर? हाँ बहुत अच्छा रहा। तो आपका आगे चल के एम क्या है? BSc नर्सिंग का। BSc नर्सिंग का। तो आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं, तो आप अपने जूनियर्स को कैसे करना चाहते हैं? वो पढ़ाई के लिए अच्छे से पढ़े, उसके पीछे फोकस करे, जो सर पढ़ाए उसको समझना चाहिए, उसके पीछे थोड़ा अच्छे से माइंड डिस्टर्ब नहीं, अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके पीछे फोकस करना चाहिए, यही सब। ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ एक बच्ची और जुड़ी हैं अभी तुरंत आके एडवांस बायोलॉजी में। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। साक्षी आनंद। साक्षी आनंद। तो साक्षी, आप भगवान को साक्षी मान के बताइए कि आपने कितना मेहनत किया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? यस सर। मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई किया करती थी? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा? यस। और आपने जो स्कोर किया वो कितना है? मेरा 70% है बायोलॉजी में। और आपको आगे क्या करना है? आपका एम क्या है? आगे हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? यस। तो आप इसके लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन का मतलब करना चाहती हैं और क्या आपकी तैयारी है, और आपको रिसोर्सेज क्या क्या आगे मिले हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? रिसोर्सेज मतलब मेरा स्रोत। हाँ, मतलब आगे नीट वगैरह इसके लिए प्रिपरेशन करना, इसके लिए कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? नीट को तैयारी। हाँ, कोटा जाना। यस। तो आप जो आपके जूनियर्स जो देख रहे हैं आपको, वो आपसे कैसे प्रेरणा लें और वो कैसे आप मतलब एग्ज़ाम को टैकल करें आने वाले वर्षों में? पहले तो सर की बातों को फॉलो करें और अपने अनुसार पढ़ें और ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी? यस सर। ओके, तो ये इनकी राय थी और ये इनका मानना था, तो हमारे साथ जुड़े थे। अब आखिरी में हम बुलाना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं सर KV शर्मा सर,
तो शायरी सुनना पसंद है किन किन को? सुनते हैं? तो एक हम सुनाते हैं, तब तक सर अभी कहीं बिजी हैं, थोड़ा अभी सर बांध रहे हैं। तो एक हम चूँकि कविता वगैरह लिखते हैं तो इसीलिए हम आपको सुना रहे हैं। ओके, शायरी ही सुना रहे हैं। ओके, शब्दों को ऐसे बांधो कि समा बन जाए, शब्दों को ऐसे बांधो कि समा बन जाए, धुआं धुआं रहने दो इस जहां को, हम सब मिले आसमां बन जाए, आसमां बन जाए। और एक लाइन और है, ईंटें बिखरती है बिखर जाने दो, ईंटें बिखरती है बिखर जाने दो, हम सब मिले कारवां बन जाए, कारवां बन जाए। तो सर अब केवी शर्मा सर का स्वागत करते हैं और सर से जानेंगे कि जो आने वाले बच्चे जो सर 11th के हैं उसको सर आप कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सर 12th के वाले बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और 11th के बच्चों को काफ़ी प्रेरित कर रहा है और आपके बच्चे अभी खचाखच भरे हुए हैं, दिख रहा है। तो सर आप कैसे प्रेरणा देंगे इन बच्चों को? सबसे पहले जितने भी प्यारे छात्र एवं छात्राएं बैठे हुए हैं सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद भी है कि आपने इस एडवांस बायोलॉजी को चुनते हुए बहुत ही मेहनत करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। सबसे पहली बात मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, आप लोग हल्ले नहीं करेंगे थोड़ा देर के लिए, मैं अपना परिचय दूंगा कि मेरा जो नाम है कुंज बिहारी शर्मा, केवी शर्मा के नाम से सभी जानते हैं और कोई बहुत सारे बच्चे प्यार से कुंज सर कहते हैं, ठीक है। वर्ष 2008 में मैं इस भागलपुर में पहली बार आया, 2008 में, ठीक है। और 8-11 के सेशन में TNV कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और PG डिपार्टमेंट बॉटनी से MSc कंप्लीट करते हुए अद्वैत मिशन मंदार विद्यापीठ से B.Ed प्राप्त किया है, B.Ed कंप्लीट किया। उसके बाद 2019 में ये प्रेरणा मिली कि अब शिक्षण संस्थान को चलाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है बहुत सारे स्कूलिंग में क्लास लिया करते थे और थोड़ा सा बाउंडेशन फील होता था कहीं पर जाकर क्लास लेने में। तो 2019 में इस कोचिंग की जो स्थापना 2-4 बच्चे से हमने की और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ अच्छे बच्चे हमें मिले जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत किए। आप लोग थोड़ा हल्ला नहीं कीजिए, कुछ बोल रहे हैं आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, हल्ला कीजिएगा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सुनिए। तो इस शिक्षण संस्थान जिसका नाम मैंने एडवांस बायोलॉजी रखा और एडवांस बायोलॉजी रखने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि जो भी बच्चे यहाँ बायोलॉजी सीखने के लिए आते हैं उनका एक ही टारगेट रहता है, किसी तरह NCERT पढ़ लें और किसी तरह 12th की डिग्री हमें मिल जाए अच्छे नंबर से। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबू रिजल्ट चाहे जो भी आए, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। पहली बात, किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अच्छे भविष्य का हिस्सा हम लोग बन जाएं, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे मायने रखता है। इसके लिए सबसे अभी तक मैं यहाँ पर 3 सेशन के छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, 21, 22 और 23 इस ब्रांच पर। तो 21, 22, 23 में जो अभी तक में जो सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनका नाम है अभिनव आनंद, ठीक है, जो 94% मार्क्स लाए हैं। हालांकि इस बार बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स 88% है, इसलिए सभी बच्चे क्लियर समझ लें। आपको लगता होगा कि सर तो बोल रहे थे 88% हाईएस्ट है, फिर 94 कहाँ से आया। तो सभी बच्चों की इच्छा थी कि सर जब भी आप ऐड कीजिएगा ना तो हम लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट है, आप थोड़ा सा प्रचार कीजिएगा। मेरी भी इच्छा थी कि हम अपने रिजल्ट को सभी को बता पाएँ। तो हाईएस्ट जो टॉपर है अभी यहाँ का वो 94% है और इस बार के टॉपर में जो शुभलेश कुमार है वो 88% लाए हैं। आप सभी को पता है, हमारे बीच रहे हैं और 2 साल हमारे साथ मेहनत किए हैं। उसके अलावा जो भी बच्चे उससे कम अंक लाए हैं उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि देखिए मेरा एक ही मानना है कि जो एकेडमिक एजुकेशन होता है, डिग्री होता है हमारे लिए, वो हमारे पूरे लाइफ का मेजरमेंट नहीं कर सकता है। क्या सर गलत बोल रहे हैं? जो आप, क्योंकि देखिए सभी बच्चों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हुनर होता है, कुछ कला होता है जिसके बल पर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर आपका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया है मन के अनुसार तो निराश नहीं होना है। ये कह सकते हैं हम लोग कि आगे वो सफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए जो प्रयास है उसमें कुछ कमी है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसलिए सभी बात एक ही लाइन याद रखिएगा कि वो सफलता केवल यह सिद्ध करती है कि हमने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया। एक लाइन भी है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, एक लाइन है। और इस दौरान सर बहुत अच्छे से बताए कि क्या क्या आपको करना चाहिए। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर जो गरीब तबके के विद्यार्थी आपसे जुड़ने आते होंगे
तो सर क्या आप उसको फ़ी कंसेप्शन क्या फ्री में मतलब कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं? फ़ी जहाँ तक बात है कि देखिए जो मार्केट का हम लोग का फ़ी, इसलिए बोले जो हमारे जो अभी एजुकेशन का जितने भी सेक्टर है वो जो फ़ी रखे हैं उतना फ़ी तो खैर हम भी रखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे आके बोलते हैं सर हमें परेशानी है, तो हम उसे कभी प्रेशर नहीं डालते हैं। बस समझते हैं कि अगर आपके साथ रियल में परेशानी है तो आप जो फ़ी देंगे हम आपको पढ़ा देंगे। बस आपको एक काम करना है कि आप अगर फ़ी कम दे रहे हैं तो कम से कम आप अपने परिवार के, अपने समाज का, अपना नाम के साथ साथ हमारे शिक्षण संस्थान का नाम को ऊपर ले जाएं। ये उम्मीद अगर आपसे रखते हैं तो हम आपको फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। फ़ी कोई मायने मेरे लिए नहीं रखता है। तो इसके लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए सर के इस बात के लिए, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। ठीक है। और जो सर अभी बच्चे आपके उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छा इधर हट जाए, जितने बच्चे सर उत्तीर्ण हुए हैं उनको सर आगे आप फ्यूचर में कैसे प्रिपरेशन करें, उनका सर मार्गदर्शन कीजिए। देखिए जो भी बच्चे बायो में इस बार उत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो इस शिक्षण संस्थान के हो या कहीं और से पास किए हों, सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अधिकांशतः पेरेंट्स के मन में एक बात बैठ गया है क्या कि अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ्स ले लो और डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लो, अन्यथा बायोलॉजी क्यों लोगे, हम MBBS तो करा नहीं पाएंगे, डॉक्टर बना नहीं पाएंगे, तो बायोलॉजी क्यों पढ़े। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनने का ही सपना सिर्फ एक नहीं है, बायोलॉजी के स्कोप को आपको समझना होगा। बायो में अगर आप आते हैं तो +2 के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आप अगर बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाना चाहें, आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहें, अगर लड़कियां हैं कुछ तो अगर वो नर्सिंग इसमें BSc नर्सिंग कर सकते हैं वो आगे। उसके अलावा फिर आप ANM GNM में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं शॉर्ट में जो आप अच्छे फ्यूचर को प्राप्त कर सकते हो और अच्छे जॉब को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर बायो में रियल में अगर आपको पढ़ने का इच्छा है कि हम पढ़ेंगे, तो बायो में और सब सब्जेक्ट की तुलना में मैं किस सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे नहीं, कि हम चूँकि बायो के टीचर हैं, मैं बताता हूँ कि बायो में अब जो फ्यूचर है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट हम उसको मानते हैं। ठीक है। और अगर बायो के साथ अगर आप बायो ले लिए हैं और आपकी बायो में इच्छा नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम यही बताएंगे कि आपका जिस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा इच्छा प्रबल है उसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, आप उसमें फ्यूचर हासिल कीजिए। अन्यथा बायोलॉजी में आगे चल के बहुत सारा भविष्य में बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं और इनके लिए मैं प्रॉपर गाइडलाइन के लिए हमेशा तैयार रहूँगा बच्चों के साथ। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि +2 के बाद हम क्या करें, वो बच्चे हमसे मिले, कांटेक्ट करें, मैं उसे एक अच्छे गाइडलाइन बताते हुए एक अच्छे जगह पहुँचाने के लिए हमेशा हिम्मत दूंगा। ये मेरा अपना प्रयास है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी देख रहे होंगे, तो एडवांस बायोलॉजी है जो कि सराय के आसपास है, आप जुड़ सकते हैं। और मेरा ये ख़ास संदेश है कि जो आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, उसको जगाए रखिए और पढ़ाई में निरंतर सार्थक प्रयास करते रहिए और देखते रहिए ऋषभ राज ब्लॉग्स को। धन्यवाद।